नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 के जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको मैंने बता दिया था और मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा 15वें चैप्टर का आपको वीडियो लाइन बाय लाइन आपको दूंगा और लाइन बाय लाइन आप लोग देखकर अपना सिलेबस मैथ का कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको बोला था 3 महीने के अंदर ही मैं खत्म कर दूंगा, तो मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप लोग लाइन बाय लाइन फेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे जाकर आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, जाओ चैनल पर देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा इसके पीछे वाला। ठीक है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका सोल्यूशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा स्टडी प्लस ऐप है, जिसमें हमारा एक बैच भी चलता है, टारगेट 450 बैच, मात्र 199 रुपए में ये बैच चलता है। अगर आप हमारा बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो स्टडी प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन कर लो और ज्वाइन कर सकते हो मात्र 199 रुपए में। अब देखिएगा ना, तो इसमें आपको हम लाइव क्लास भी देते हैं। लाइव टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई लड़का 199 रुपए में ये बैच खरीद लेता है और जब लाइव टेस्ट होगा तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड जो भी आता है उसको इनाम के तौर पर राशि कुछ दिया जाता है। तो अगर आप इन तीनों में से कोनो भी रैंक पर आते हो तो हो सकता है कि जो आपने पेमेंट करके कोर्स खरीदा होगा वो पैसा आपका उसी समय खत्म, मतलब कि बरोबर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना और आपका पूरा सिलेबस का फुल नोट्स हम आपको दे देंगे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, A to Z आपको नोट्स यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे और उसी नोट से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, और रिकॉर्डेड आपको क्लास जो होगा वो उसमें मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको लाइन बाय लाइन हर चीज का वहां पर मिलता है। ठीक है ना, तो आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़कर अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई दिक्कत होगा तो ये हमारा नंबर है, इस पर डायरेक्ट संपर्क कर लेना। कहना कि सर हम दुकानदार से या फिर किसी दूसरे से पेमेंट करा देते हैं आपके नंबर पर और आप हमको ग्रुप में, आप हमको ऐप में जोड़ दीजिए, मैं जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ एक और कंडीशन है, जो लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से डायरेक्ट ये मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मोबाइल नंबर पासवर्ड डालने लगता है, तो ये आप मत डालना क्योंकि आप मतलब कि न्यू यूजर है ना, इसलिए आप न्यू स्टूडेंट है, न्यू यूजर है, तो न्यू यूजर पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी यहाँ पर मांगेगा वो डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा, तब आपका ये कोर्स ओपन हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसे करिएगा, नहीं तो आप इसे ओपन ही नहीं कर पाइएगा। मोबाइल नंबर पासवर्ड डालते रह जाइएगा, समझने लगेंगे आपकी बेकार है। नहीं, आप न्यू यूजर से उसे ओपन करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा ये हमारे पास एनसीईआरटी मैथ में थोड़ा फट गया इसके पीछे वाला पेज, तो ये हमारा प्रश्नावली 1.2 है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 को इसमें क्वेश्चन है। अब 7 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला नंबर कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि सिर्फ इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभक्त कर देना है, आपको दिखा देना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे, तो देखिए ऐसे करिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखिएगा 140 का अभाज्य, क्या लिखिएगा, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गया ना, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, ये आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है, इस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ध्यान से सुनना। ठीक है ना, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रफ कॉपी में इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा छोटे छोटे भागों में। जैसे 140 को 2 से कटाइएगा तो 70 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटाइएगा तो 35 बार में कट जाएगा, अब 35 5 से कट जाएगा 7 बार में। तो ये हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। अब वही क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, लिखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपने लिख दिया। फिर अब देखिए 2 का वो है, 2 दूगो है, तो 2 के पावर ऊपर 2 लिख दीजिए, 2 अगर 2 है तो ऊपर 2 पावर लिखेंगे, गुणा 5 एक ही गो है, 7 एक ही गो है,
बस आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना होता है। फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इतना ही करना होता है और आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला आपका है उसी में का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 156 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है ना। तो यहां पर लिखिएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखिएगा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 का। तो 156 का हम तोड़ ले, देखो यहाँ पर 156 का तोड़कर दिखा देते हैं। 156 का यहाँ पर तोड़ कर दिखा देते हैं। 2 से कटाइए 7 बार में और 8 बार में ना, 78 बार में ना कटेगा। देखिए तो 75 दूना का 150 होता है ना, और उसके बाद से हाँ ठीक है 78 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा 3 और 9 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 1 और 9 बार में, इतना बार में आपका कट जाएगा। तो यहीं पर वही आपको लाकर यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, फिर क्या है 3 है ना, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद से क्या है 19 है, तो यहाँ पर 19 लिख दीजिए। अब 2 का हुआ है, 2 है तो 2 का पावर 2 लिख दीजिए। 3 अकेले है तो 3 अकेले हो जाएगा, 19 अकेले है तो 19 अकेले हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब आपका अगला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है 38-25 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है कि 38-25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो हम लिखेंगे 38-25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, है ना। और 38-25 का तोड़ ले, यहां पर तोड़ लेते हैं। 38-25 कितना से कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 से कटा दो, 5 7 35, 3 2 5 6 30 और 5 25, 765 मिल जाएगा, है ना। 5 7 35, 3 2 5 6 30, फिर 2 5 5 5 25, है ना। अब कितना से कटेगा? हमको लगता है कि 7 से कट जाएगा। 7 तक हम 7 से नहीं कटेगा। 5 के बाद से हमको लगता है 11 से कटेगा। देखिए तो 11 से कट जाएगा। 11 66 होगा ना, 66, हाँ 105, नहीं कटेगा। अब 13 से देखिए तो 13 से कट जाएगा। 13 से हमको लगता है कट जाएगा। 13 5 65 और 13 5 65 यहाँ पर आएगा। रुक जाइए, हम देखते हैं कटता है कि नहीं। 65 1 1 और 13 7 91 नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। काची से कटेगा जी? देखिए तो रुकिए, हम अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं काची से कटेगा। भाग देकर देखते हैं। देखिए 5 के बाद से 7 से भी नहीं कट रहा है। 7 से भी नहीं कट रहा है, हमने देख लिया। अब 7 से नहीं कट रहा तो काची से कट रहा है, वो तो देखना पड़ेगा ना। देखिए हम भाग देते हैं, है ना। आप लोग भी बता दीजिए, बता सकते हैं कि कितना से कटेगा, है ना। 3 से कट जाएगा। आखिर 1 मिनट, हम भाग गलत दिए हैं क्या जी? 1 मिनट, हम लगता है कि भाग गलत दिए हैं। 3 से कट जाएगा ना। 3 से देखिएगा कट जाएगा। हम 3 से कटेबे नहीं किए। 3 से कट सकता है ना। 3 से कटेगा। 3 से 3 दूने के 6, 3 5 15, 3 5 15। देखिए तो 3 से कट गया। फिर 5 से कट जाता, वो तेरी तो हम 5 से ये एक बार और कट जाता। ये 5 से कटा दीजिए तो 5 से कट जाएगा, है ना। 5 से इसको ऐसे करिए, 1 मिनट ऐसे करिए। 38 20 है ना, 38 25 है ना, 38 25। पहले इसको 3 से कटाइए। 3 से 3 कम 3, फिर 3 दूने के 6, 3 दूने के 6, फिर 2 2 मिलेगा, 3 7 21, 3 5 15, है ना। 3 से कट गया। फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूने 6, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा। 5 8 40, 50 25। फिर ये 5 से कटेगा कितना बार में? 13 बार में। 13 5 नहीं 17 5 85 होता है ना, 17 बार में। इतना बार में कटेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से कटाने की कोशिश की, इसलिए इधर उधर हो गया, है ना। ये हमारा कट जाएगा। तो अब क्या करो, यहाँ पर लिख दो 3 गुणे ये 2 हो गया। अब ये 5 लिख दो गुणे, अब ये 5 लिख दो, 5 गुणे, अब ये लिख दो 17, तो ये 17 हो जाएगा। अब देखिए
3 का गो है, 3 हमारे पास 2 गो है तो 3 के पावर 2 गुणे 5 का गो है 2 गो है तो 5 के पावर 2 गुणे 17 एक ही गो है ना, तो बस एक ही को रहने देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। और ये नीचे हमारा क्या हो गया, ये हमारा रफ हो गया। ये जो नीचे किए वो रफ हमारा हो गया। आप लोग भी रफ कर लेना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर में, तो 5000 को कैसे कटाएंगे, 5005 को आप इसको पहले 5 से कटाइए, क्योंकि 2 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटाइए 1001 बार में, है ना। अब ये कितना बार में कटेगा, हमको लगता है कि 7 से कटाकर देखो, 7 से कहीं कट सकता है, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटाओ, 7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28, 3 7 चौका 28, हाँ कट जाएगा 7 से काट दूँ, 7 एकम 7, 3 0 3 बचेगा और 3 में 0 लगेगा तो 30 होगा, तो 7 चौके 28 4 बार में, फिर 2 1 7 3 21, है ना, ये इतने बार में कट जाएगा। अब हमको लगता है कि 8 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटा, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 3 33, देखो कट गया, है ना। तो क्या क्या मिल गया आपके पास मिल गया 5 मिल गया, गुणे 7 मिल गया ना, 5 के बाद से 7 मिल गया, फिर 11 मिल गया, फिर हमारा 13 मिल गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 अकेले है, 7 भी अकेले है, 11 भी अकेले है, 13 भी अकेले है, तो छोड़ देंगे, हमारा इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर 7429 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे इसका तोड़ेंगे, पहले ऐसे तोड़ लो 7429 का। देखो आप 3 से कटा, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है और 9 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 3 से कटा को देखो तो 3 दूनी 6 2 2, फिर नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, और हमको लगता है कि ये 17 से कटेगा। 17 से काटो, 17 से कट जाएगा, 17 5 65, है ना, 65 और 9 2, 17 5 65, 17 5 85, 17 5 फिर से 85 आएगा, है ना। देखो 17 5 65 कटा दो तो आपका बचेगा 65 के बाद से 9 बचेगा 2, फिर 17 5 85 7 बचेगा और 9 बचेगा, 17 5 85 7 9, हमको लगता है कि 17 से भी नहीं कटेगा, है ना। पहले इसको हम क्या करते हैं ना, 17 से कट जाना चाहिए, 17 5 65 होता है जी कि 17 5 85 होता है, मेरा कमजोर है दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा है। 17 5 17 3 51, 17 चौका 64, 4 बार में कटेगा 64, ठीक है। तो बचेगा आपका 102 बचेगा, 102, तो 17 5 85, 17 5 85, है ना, कितना बचेगा, 1 मिनट, ऐसे भाग दो, ऐसे आप भाग दीजिए, ये हमारा 7429 है ना, इसको ऐसे भाग दीजिए, पहले 17 से, एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा ना, रुक जाओ, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 7429, है ना, 17 से कटा रहे हैं, तो 17 कितना बार में कटेगा, 1 मिनट, ये हमारा कट जाएगा 17 3 51, 17 चौका 68 होता है ना, 17 चौका 68 हो जाएगा ना, चौका 68, 17 3 51, 17 चौका 68, है ना। ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, 2 उतारिएगा, फिर आपका 17 3 51 होगा, तो यहाँ पर 51 लिख देंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, है ना। तो 17 5 85, 17 6 के 102, 17 7 129 19 हो जाएगा, ये कट जाएगा। मतलब कि कितना बार में कटा, ये कटा
4 3 7 बार में, है ना। अब ये 19 से कटेगा, 19 दूने के 38, है ना, 19 दूने के 38 और 19 तिया 57, बस आपका 17 19 23 होगा, है ना। इसमें भाग देने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है ना, जब तक हम भाग ऐसा नहीं देंगे ना तब तक ये जल्दी बनेगा भी नहीं, ठीक है। और देखो इसका आंसर क्या मिला है, 17 9 23, आसान मिल गया, बस यहाँ पर लिख दो 17 गुणे 19 गुणे आप 23 लिख दो, 23, बस इसका आंसर मिल गया, इतना ही मिल गया, है ना। तो इसी को एक बार देखो, जितना छोटा होते जाएगा ना उतना आसान होते जाएगा। अब इसको डायरेक्ट भाग देना उतना पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाता है, इधर उधर गलती भी हो जाती है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ऐसे भाग दे दिया, फिर इतना बार में कटा। अब ये छोटा हो गया तो आसानी से भाग देने पर हमको समझ में आ जा रहा है कि भाग लग गया, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इतना ही था ना, इसमें 1 2 3 4, हाँ इतना ही क्वेश्चन है, इसमें इतना ही क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। मतलब कि आपको क्या करना है, ये आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसको अभाज्य गुणनखंड के मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उसकी जांच भी करना है। तो कैसे जांच करते हैं आइए हम बताते हैं। पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। देखो सबसे पहले लिखिएगा 26 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखिएगा 26 का, यहां पर सबसे पहले आप लिखिएगा 26 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड आप सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है 26 का। उसी के साथ 91 का भी अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिएगा, 91 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 91 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब 26 का क्या होगा, 26 को 2 गुणे 13 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 में 13 में गुणा करोगे तो आपका कितना मिल जाएगा 26 मिल जाएगा ना। हाँ तो 26 लिख दो, यानी कि 2 गुणे 3 लिख दो, क्या लिख देते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 लिख देते हैं, तो आपका हो जाएगा ना 26 का अभाज्य गुणनखंड 13 दूने 26। 91 का होगा, 91 का 13 7 91 हो जाएगा, 13 में 7 से गुणा करो तो 91, हाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 7 गुणे 13, क्या लिख दो 7 गुणे 13, तो 13 7 91 आपका मिल जाएगा ना, हाँ मिल तो जाएगा, एकदम पक्का मिल जाएगा। ओके तो ये हमारा हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मौसा मतलब कि एचसीएफ, मौसा कितना का 26 और 91 का, 26 और 91 का मौसा बराबर में, इनमें से दोनों में कौन मान है जो सेम टू सेम मिल रहा है, तो दोनों में देखिएगा, दोनों में 13 मिल रहा है और दोनों का पावर एक ही है, मतलब कि 13 का पावर भी एक दिख रहा है और यहाँ भी 13 का पावर एक दिख रहा है, मतलब कि दोनों में 13 सेम है और पावर भी सेम है। तो एगो 13 ले लो, एगो 13 ले लो और यहाँ पर एगो 13 रख दो। अब दोनों में है, नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 दोनों में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो एचसीएफ में आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। एलसीएम में सब लेते, एचसीएफ में सिर्फ वही मान लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा और उसका पावर जो होगा वो सबसे कम होगा, वही लेंगे, बाकी और कौनो मान नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ आपको लसा भी निकाल कर दिखा देते हैं। लसा, तो लसा क्या हो जाएगा, लसा 26 और 91 का, 26 और 91 का लसा क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों में जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं इसमें। अब एलसीएम में क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 ले लेंगे, है ना, और पावर सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। अब बताइए दोनों में है, नहीं है तो 2 को एलसीएम में लेंगे, क्या 7 दोनों में है, नहीं है तो 7 को भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि एलसीएम गरीबों का मसीहा होता है, एलसीएम सबको लेता है, लेकिन एचसीएफ का आता है जो कॉमन होगा और जिसका पावर कम होगा वही लेंगे, ठीक है। और एलसीएम का आता है जो दोनों में कॉमन होगा और जिसका पावर ज्यादा होगा वो लेंगे, और जो दोनों में कॉमन नहीं होगा हम वो भी ले लेंगे। तो देखो 2 7 दोनों में कॉमन नहीं था वो भी ले लिया और जो कॉमन था वो भी ले लिया ना। अब देख लो, इसको गुणा करके देख लो कितना मिल रहा है, हमको लगता है कि कितना मिल जाएगा, 13 दूने का 26 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42 2 7 दूना 14, 14 4 18 मिल जाएगा, यानी कि 182 मिल जाएगा। तो एक आंसर कितना मिल गया, 182 मिल गया। तो ये तो आपका मिल गया क्या,
तो ये तो आपका एलसीएम और एचसीएफ मिल गए। लेकिन आगे कहा रहा है कि जांच कीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है कि नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम जांच करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। जांच में क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल। और बराबर में क्या है, तो बराबर में हमारा है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ है, यही है ना, हाँ तो एचसीएफ यही हो जाएगा, है ना। तो अब देखो दो गो संख्या कौन कौन सी है, आप खुद बता दीजिएगा। तो दो गो संख्या कौन है, एक संख्या आपका 26 है और दूसरा संख्या 91 है। तो यहाँ पर दोनों संख्या गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो 26 गुणे 91 कर दो, है ना, और बराबर में एलसीएम कितना मिला है, एलसीएम मिला है 182, 182 कर दो, और गुणा एचसीएफ कितना मिला है 13, 13 कर दो। अब देखो इन दोनों में गुणा करो, कितना मिल रहा है, गुणा करें, कितना मिला है, गुणा करते हैं हम 26, 26 गुणे 91, है ना, मिला है 2366। इसको गुणा किए तो मिला है 2366। अब देखो इसको भी गुणा करो, देखो 2366 ही मिलेगा 100%। अगर दोनों सेम है तो प्रूव्ड हो गया, मतलब कि हमने जांच करके दिखा दिया। यही आपको जांच करके दिखाना था। क्या इन दोनों को गुणा करने पर जो मिलता है वही यहां पर भी मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलेगा। यही होता है जांच, आपका जांच हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है 510 और 92 का आपको एचसीएफ और एलसीएम में ज्ञात करना है, साथ में जांच भी करना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहां पर लिखिएगा 510 का 10 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना, बराबर, बराबर कर लीजिएगा। और यहाँ पर 92 का भी लिख दीजिए, का 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो 510 का कैसे तोड़िएगा, तो 510 का देखो 510 का पहले इधर तोड़ लो, है ना, इधर तोड़ लो 510 का, 510 का भाज्य गुणनखंड तोड़ो तो 2 से, 2 दूने के 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, है ना, 255 मिल जाएगा। ओके, फिर ये 5 से कटेगा 50, 25, 5 एकम 5, 51 बार में कट जाएगा, है ना, कट जाएगा नहीं 51 बार में, हाँ। फिर ये 3 से कटेगा 17, 3 51, 17 बार में कट जाएगा। देखो तो कट गया ना, 2 5 3 और 17, 2 5 3 17, है ना। तो यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन लिख दो, पहले 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 17 लिखो। ठीक है, अब 92 का भी तोड़ लो, 92 का तोड़ोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 92 का भी तोड़ लो। 92 का अगर आप तोड़ते हो तो 2 से तोड़ोगे तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 46 बार है। फिर 2 से तोड़ोगे तो 23 बार में मिल गया, डन डन, 23 बार में मिल गया ना। तो अब देखिएगा दो कौ है, दो गो है, दो गो है ना, तो यहाँ पर हम लिख दे, यहाँ पर हम लिख दे 2 का पावर 2 और गुणे 23 लिख दे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं नहीं ना दिक्कत है, आप कहिएगा नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। डन, तो हमने दोस्तों लिख दिया। अब क्या करना है, मौसा निकालना है, तो मौसा निकाल लो, यहाँ पर लिखो, इसलिए मौसा, मौसा मतलब कि एचसीएफ किसका किसका, 510 और 92 का, 510 और 92 का मौसा आपको निकालना है। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो अब हम इसका मौसा निकालेंगे। देखिए तो मौसा कहता है कि दोनों में कॉमन खोजो, दोनों में सेम टू सेम मान कहाँ है, तो दोनों में सेम टू सेम मान देखो यहां है, यहां है, दोनों में सेम टू सेम मान, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है। तो मौसा कहता है कि दोनों में पावर सेम होना चाहिए, सॉरी दोनों में मान सेम होना चाहिए और पावर सबसे कम वाला लेंगे। तो देखो ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, लेकिन ऊपर में 2 का पावर 1 है, नीचे में 2 का पावर 2 है। तो कौन लेंगे, कम वाला लेंगे कि ज्यादा वाला, कम वाला लेंगे। तो 2 का पावर 1 यानी कि 2 वाला ले लेंगे, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, है ना। अब लौसा में क्या होगा, लौसा में क्या होगा, तो देखिए लौसा में क्या होगा, लौसा 510 और 92 का, 510 और 92 का लौसा क्या होगा, तो लौसा, तो दोनों में आपका कॉमन क्या है, 2 है,
तो 2 का पावर जो ज्यादा होगा वो लेंगे, लॉसम में ज्यादा वाला लेंगे, कॉमन वाला भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो कॉमन वाले में आपका 2 का पावर 2 ज्यादा है तो ये ले लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे इसमें। अब देखो 3 कॉमनों में नहीं है तो 3 को ले लेंगे, 3 दोनों में नहीं है तो 3 लेंगे, 5 दोनों में नहीं है 5 लेंगे, 17 दोनों में नहीं है 17 लेंगे, अब 23 दोनों में नहीं है तो 23 ले लेंगे। अब गुणा कर लीजिए कितना मिलेगा, है ना। गुणा हम कर लेते हैं, 4 गुणे 2 का पावर 2 यानी कि 4 गुणे 3 गुणे फिर 5 गुणे 17 गुणे 23, है ना। 23,466 मिला, है ना। 23,466 नहीं 60 है ना, हाँ 60 है, इतना हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको जांच करना है, तो जांच भी तो कर सकते हैं ना। आइए हम आपको जांच करके भी दिखा देते हैं कि आप जांच कैसे करोगे, ठीक है। जांच करके दिखा देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। तो दो संख्या कौन है, एगो 510 है और एगो आपका 92 है, बराबर में एलसीएम कितना मिला है 23,460 और HCF मिला है 2। गुणा करिए, इसको गुणा करिए तो कितना मिलेगा 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920 मिलेगा। इसको भी गुणा करके देखिएगा ना तो 46,920 मिलेगा, मतलब कि दोनों बराबर आ जाएगा। ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, हमने जांच करके दिखा दिया, ठीक है। एकदम पक्का इतना ही मिलेगा, आप गुणा करके देख लो, दोनों एकदम सेम टू सेम आपका मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है ना। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, यहां पर इसको भी बनाना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इतना इतना का आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके उसका मौसा लौसा निकालना है, फिर जांच करना है। तो हम लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद से 54 का भी लिख देंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तोड़ लेते हैं, है ना, पहले हम तोड़ लेते हैं, ये हम तोड़ लेते हैं 336 का हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 से तोड़िए, 1 बार में, फिर 6 बार में, फिर 8 बार में, है ना, ये कट जाएगा, ठीक है, 38 ठीक है। फिर 2 से 8 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 से ये 4 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 2 बार में, 1 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 7 बार में। अब एक काम करिए, इतना तो आपका कट गया, 2 कौगो है, 1 2 3 4 गो है ना, तो लिख दो यहाँ पर 2 का पावर 4 गुणे 3 कौगो है, 1 है, 7 कौगो है, 1 है, ओके। अब चलिए यहाँ पर आपके पास 54 है, तो 54 का भी हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं। 54 का तोड़िए, 2 से तोड़िए, 27 दूने के 54 मिल जाएगा। फिर से 3 से तोड़िएगा 9, फिर 3 से तोड़िएगा 3 बार में, है ना। तो 2 कौगो है, 1 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 1 है ना। 3 कौगो है, 1 2 3 है, तो 3 के पावर यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब लिख दीजिए, ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मौसा। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए मौसा, तो मौसा कितना कितना का 336 और 54 का, है ना, और 54 का बराबर में। देखिए अब दोनों में कॉमन कौन है, देखिएगा दोनों में कॉमन आपका ये है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है, वहां पर पावर आपका क्या है 4 है, तो मौसम में पावर कम वाला लेंगे। तो सबसे पावर आपका क्या है 2 कम है, गुणा। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 भी तो कॉमन है ना, तो जितना कॉमन होगा दोनों में सेम टू सेम आने उतना लेंगे। अब देखो 3 का पावर 1, यहाँ पर 3 का पावर 3 है, तो सबसे कम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 वाला ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अब 7 दोनों में नहीं है तो 7 नहीं लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूने के 6, तो ये आपका HCF का मान मिल गया, ठीक है। अब हम लॉसा का मान निकालते हैं, LCM का, लॉसा 336 और 54 का
और 54 का, है ना, 54 का कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें पावर ज्यादा कौन है, 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 लेंगे। इसमें पावर ज्यादा कौन है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 ले लेंगे। 7 दोनों में कॉमन नहीं है तो 7 को भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब गुणा कर लीजिए, गुणा कर दे। 2 का पावर 4 का मतलब हुआ 16, है ना। तो 2 का पावर 4 का मतलब हुआ कि 2 को आप 4 बार गुणा करो। 2 को कितना बार गुणा करो, 2 को 4 बार गुणा करो, 4 बार गुणा करो। 3 का पावर 3 का मतलब हुआ 3 को 3 बार गुणा करो, और यहाँ पर 7। तो गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 फिर गुणे 7, मिल गया 3024, है ना। कितना मिल गया, 3024। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। अभी बाकी है ना जांच करना, तो आइए जांच करना भी सिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। जांच, जांच में क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर में क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब दो संख्या कौन है, एगो 336 है तो 336 हो जाएगा, और एगो 54 है तो 54 हो जाएगा। बराबर में आपको क्या एलसीएम कितना मिला है, 3024 गुणे एलसीएम, एचसीएफ कितना मिला है, 6 मिला है। गुणा कर लीजिए, 6 चौका 24 का 4, 6 दूना 12, 12 दू 14 का 4, 1 छत्री 18, है ना। 18,144 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18,144। ये भी गुणा करके देखिए, 18,144 से मिलेगा, और दोनों ये बराबर आ गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको 3 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 भी आपको कंप्लीट कराते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, है ना, एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा यहाँ पर 3 को अब मान आता है, तो 3 को मान को कैसे निकालेंगे, ये भी निकल जाएगा, दिक्कत थोड़ी ना हो, निकल जाएगा, है ना। चलिए पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से 15 का लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड, फिर हम लिख देते हैं 21 का अभाज्य गुणनखंड। यही सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है, इसलिए डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर समझ रहे हो ना, यही वाला मान यहाँ पर भी लिखेंगे, यही वाला यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए तो पहले आप निकालिए, तो 12 को तोड़ दीजिए, 12 को तोड़िए तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो 2 को है, 2 है, तो 2 का पावर 2 और गुणे 3 कर देंगे, है ना। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 और 3 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। और 15 का तोड़िएगा तो डायरेक्ट 3 गुणे 5 हो जाएगा, है ना। और 21 का तोड़िएगा तो 3 गुणे आपका 7 हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है, मौसो और लौसो ज्ञात करना है ना। इतना करने के बाद तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए मौसो इज इक्वल टू क्या होगा, मौसो इज इक्वल टू नहीं, मौसो कितना कितना का, 12 15 और 21 का, और 21 का मौसा निकालिएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन होगा उसी को लेंगे। देखिए 2 तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, ये तीनों में है। 3 जो है ना वो तीनों में दिख रहा है, और तीनों का पावर सेम टू सेम एकदम है, तीनों का पावर एकदम सेम टू सेम दिख रहा है ना। हाँ, तो आपका केवल 3 आंसर हो जाएगा, बस क्लास हो गया, आंसर मिल गया। अब इसी के साथ इसका लौसा निकाल लेंगे, है ना। लौसा 12 15 और 21 का, ठीक है, 21 का। अब तीनों में जो कॉमन है वो भी लेंगे, है ना, इसमें वो भी लेंगे, और क्योंकि पावर आपका एकदम सेम टू सेम है तो पावर यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। अब 2 तीनों में नहीं है तो 2 का पावर 2 ले लेंगे, 3 भी तीनों में नहीं है, नहीं
5 जो है ना 5 तीनों में नहीं है तो 5 ले लेंगे, 7 तीनों में नहीं है तो 7 ले लेंगे। अब इसको गुणा करिए, ये 3 हो जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब कि 2 को 2 बार गुणा करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 7 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा देखिए, तो ये मिल जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 7 से 42, 420 मिल जाएगा। 420 आपका आंसर मिल जाएगा। कितना? 420 मिल जाएगा। आप बनाकर देख लीजिए। बस इसमें इतना ही करना है, इसमें आपको जांच करके आगे आपको नहीं दिखाना है, बस इसमें इतना ही कर देना है। बस यहाँ आप तक आप कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बन के। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है ना। अगला हम लिखेंगे 17 का भाज्य गुणनखंड। इसका तो कोई फैक्टर है नहीं, इसका कोई टूटवे नहीं करेगा जी। देखिए ना, अभाज्य गुणन, तो ये कैसे बनेगा? बनेगा सब बनेगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 17 का नहीं टूटेगा तो हम 1 गुणे 17 कर देते हैं, नहीं होगा 1 गुणे 17 है ना। फिर उसके बाद 23 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या करते हैं 1 गुणे 23 कर देते हैं। ठीक है, और 29 का क्या करेंगे? 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? तो लिख देंगे 1 गुणे 29 लिख देंगे, है ना, 1 गुणे 29। तो क्या होगा यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए मौसा कितना कितना का? 17, 23 और 29 का, और 29 का मौसा कितना हो जाएगा? अब देखो, एक तीनों में कॉमन है तो एक ही ना लेंगे, एक लेंगे ना, एक तीनों में कॉमन है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? मौसा 1 मिल जाएगा। बस हो गया आंसर, बाकी और कॉमन नहीं है ना। अब लौसा क्या होगा? तो लौसा हम निकालेंगे तो लौसा क्या हो जाएगा? 17, 23, 17, 23, 17, 23, 17 लिखेंगे है ना, 23 लिखेंगे है ना, और 29 लिखेंगे, यहाँ पर 29 लिखेंगे है ना। इसका तो एक तीनों में कॉमन है तो एक भी ले लेंगे है ना, एक भी ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एक भी ले लेंगे गुणे। 17 तीनों में कॉमन नहीं है, 17 लेंगे, फिर 23 लेंगे, फिर हम लोग 29 लेंगे। अब गुणा करिए तो कितना मिल रहा है? 23 गुणे 17 गुणे 29 है ना, 11,339, 11,339 इतना हमारा आंसर मिल गया। बस यहाँ पर आंसर आपका खत्म हो गया, यहीं तक आप रहने दीजिए, ये आपका बन के हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया। अब देखिएगा इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है आपका 8, 9, 25। 8, 9, 25 का आपको एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड के मेथड से। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड 8 का क्या हो जाएगा? 8 का यहाँ पर 9 का भी लिख लेते हैं, 9 का है ना, 9 का, और यहाँ पर हम 25 का लिख लेते हैं, 25 का। ठीक है, तो देखिएगा, आप ही देखिए कि अगर हम 8 की बात करें तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हमारे पास 2 को दिख रहा है, 2 वहां पर 3 को दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का पावर 3। 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 यानी कि 3 का पावर 2 हो जाएगा। 9 का हम तोड़ेंगे, 9 का तो क्या मिलेगा? 3 से तोड़ेंगे तो 3 बार में मिल गया, 3 को 2 बार है ना। और वैसे ही आप 25 का तोड़िएगा, 25 का वैसे ही आप जब 25 का तोड़िएगा, 25 का तो 5 से तोड़िएगा तो ये भी 2 बार में टूट जाएगा ना, ये भी 2 बार में टूट जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 के पावर 2 लिख देंगे है ना। अब क्या ज्ञात करना है? तो मौसा ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मौसा 8, 9 और 25 का है ना, और 25 का क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर 2 तीनों में कॉमन नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, कौनों तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा है। अब कौनों जब तीनों में नहीं दिख रहा है कॉमन, तो एक जरूर दिखेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक तो ऑलरेडी छुपा रहता है, एक ऑलरेडी छुपा रहता है सब चीज में है ना, एक छुपा रहता है ना, ये तो आपको मैंने बेसिक में बताया था। तो अब दोस्तों तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा? एक दिख रहा होगा, तीनों में कॉमन दिख रहा है ना, एक तीनों में कॉमन दिख रहा है ना, एक तीनों में कॉमन। तो अब आप क्या कर सकते हो?
यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आंसर 1 मिल जाएगा मौसा का मान, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मौसा का मान। अब लौसा क्या होगा, तो लौसा हमारा हो जाएगा, लौसा कितना का, 8, 9 और 25 का, है ना, और 25 का कितना हो जाएगा। तो एक तो लेवे करेंगे, एक तो तीनों में कॉमन है। अब 2 का पावर 3 ले लेंगे, फिर 3 के पावर 2 ले लेंगे, फिर 5 के पावर 2 ले लेंगे, है ना। ये एक खत्म हो जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 8, 3 के पावर 2 का मतलब हुआ 9, 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 25। कितना हो जाएगा, 25 में 8 में गुणा करिएगा 200 मिल जाएगा, गुणे में 9 मिल जाएगा, 9 दूने 18 हो जाएगा 100। अरे यार ये देखिएगा ना, देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये देखिए 25 में 8 से गुणा करेंगे तो 200 मिलेगा, तो हम केवल 2 लिखे थे, है ना, और ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूने 18, यानी कि 1800 आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1800 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौवा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हमारा 3 गो क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। अब दोस्तों इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर हर हालत में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एचसीएफ इतना इतना का 9 दिया है, एलसीएम इतना का ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है। तो एक बात पूछे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पहली संख्या क्या होगा, इसमें से पहली संख्या मैं पूछूंगा कि बताइए पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या 306 है, 306 लिख दीजिए। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या तो आप क्या बताइएगा, दूसरी संख्या क्या होगा, तो आपका 657 हो जाएगा दूसरी संख्या। अगर मैं पूछूंगा कि मौसा कितना दिया है, मौसा दोनों संख्याओं का मौसा कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है आपका 9। ठीक है, और निकालना क्या है, लौसा निकालना है कि लौसा क्या होगा, तो लौसा बराबर वट, है ना, वट। अब दोस्तों आपको पता है कि हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला हमने आपको बताया था, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या, याद होगा मैंने बेसिक में बताया था, पहली क्या मैंने बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, बराबर में क्या होता है, तो मौसा गुणे क्या होता है, मौसा गुणे लौसा होता है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, अब क्या करिए, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या देखो तो पहली संख्या 306 है ना, तो यहाँ पर लिख दो 306 पहली संख्या, गुणे दूसरी संख्या कितना है, 657 है, 657 लिख दो, बराबर में मौसा कितना है, मौसा दिया है 9 और लौसा का मान निकालना है, तो लौसा यहाँ पर लिख दीजिए कि लौसा का आपको मान निकालना है ना। अब लौसा बाहर निकाल लीजिए, है ना, लौसा बाहर निकालिए, तो लौसा बाहर निकालिए, लौसा बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 306 ये दोनों ऊपर चला जाएगा, 306 और 657 ऊपर चला जाएगा, और ये बस 9 नीचे आ जाएगा। अब 9 कटा दीजिए, कि कौन से कटेगा 9, देखिए तो 9 7 63, और हाँ इससे कट जाएगा, इससे कटा दीजिए, 9 7 63 7 बार में कट जाएगा, और फिर आपका 2 7 बचेगा, 9 3 27 73 बार में कट जाएगा, 73 बार में। अब देखिए तो इसलिए लौसा का मान कितना मिल जाएगा, लौसा का मान कितना मिल जाएगा, गुणा कर देते हैं ना, गुणा कर देते हैं, 306 गुणे और 73 कर देते हैं, है ना, 22 368 मिल गया, 22 338 है ना, 22 338 मिल गया, है ना, इतना हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। ये हमारा प्रॉपर तरीके से आंसर हो गया। ठीक है, इतना बुक में दिया है, देख लिया जाए, 4 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं बुक में कितना दिया है, इतना ही दिया होगा, है ना, 1.2 4 नंबर का, हाँ 22 338 दिया है, 22 338 आपका दे दिया है उतना, है ना। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपको 5वां नंबर क्वेश्चन देखना है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर n छूटा हुआ है, यहाँ पर देखो बात, यहाँ पर पावर में क्या है, n है, n रख लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, यहाँ पर क्या होगा, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है,
अब चलिए इसको सीधी करके देखते हैं, है ना, और इसको समझते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n पर 6 का पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए 0 पर 6 का पावर n अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब दोस्तों 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। हम यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यदि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त करने के लिए है ना, अगर आप चाहते हैं कि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो तो आपको 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में लाना होगा। तो हम लिखें यदि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड 6 का पावर 0 करने के लिए अंक का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, है ना, के रूप में होना चाहिए। क्योंकि 6 जो है उसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं, तो 2 गुणा 3 मिल रहा है। अब देखिए 6 का पावर n अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो 6 अंक दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 6 बराबर 2 गुणे 3 जो कॉमन लिखिएगा जो 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। इसलिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस इतना ही कर देना, आपका प्रूव्ड हो गया। बस आपको समझा देना है कि क्यों नहीं 0 पर समाप्त होगी, क्या कारण है, बस यही कारण है। अगर वो उसका ये 2 और 5 के रूप में आता तो बिल्कुल 0 पर समाप्त होता, लेकिन नहीं आ रहा तो कैसे समाप्त होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। अब इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको सिद्ध करना है। व्याख्या कीजिए जो ये दिया गया है वो क्या भाज्य संख्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाज्य संख्या क्या होती है, आप क्या बताओगे। तो याद करो, मैंने आपको बेसिक बताया था, भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10, 12, 15 होता है। भाज्य संख्या वह होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा मिले। जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा मिलेगा वो भाज्य होगा। तो आपको दिखाना है क्या ये भाज्य है। अब आप कहेंगे सर 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड नहीं है दी। देखो क्यों नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है। आपको गुणा के रूप में 2 से ज्यादा आपको लाकर दिखाना है। तो आओ हम गुणा के रूप में 2 से ज्यादा लाकर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया है ना, एक ये दिया है, तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 बचेगा, प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा, है ना। अब देखिए 13 कितना हो जाएगा, 11 7 77 गुणे 77 और प्लस में 1 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 77 एक 78 मिल जाएगा, है ना। तो अब देखिए 13 गुणे 78 को तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, 39 बार में कटेगा ना, 39 बार में, है ना। तो 3 और 9 39 बार में कट जाएगा, है ना। अब देखो 13 सॉरी यहाँ पर 39 बार में काट तो दिए लेकिन 2 बार में, है ना।
2 बार में ये कट जाएगा 39 बार में, है ना, हो गया। फिर देखो 13 गुणे 2 गुणे 39, 3 से कट जाएगा, 3 से कितना बार में, 13 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखो तो अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा मिल गया ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 को मिल गया अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो ये जो हमारा है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा मिल गया, मतलब कि यह भाज्य संख्या है, छोड़ दो इसको, है ना, बस हो गया। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो 5 कॉमन ले लो तो मिल जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1 मिल जाएगा, है ना, तो 5 हो जाएगा। अब गुणा करिए तो देखिए कितना मिल जाएगा, 7 छक्का 42, 42 गुणे 4 तिहाई 12, 12 दूने के 24 मिल जाएगा, 24 प्लस में 1 मिल जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 5। और इसको गुणा करो तो 24 में और 42 से गुणा करो तो 24 में हम 42 से अगर गुणा करते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 1009 मिलेगा, है ना, 1009 मिलेगा, इतना ही नहीं मिला, हाँ इतना मिला है। तो एक काम करो 5 गुणे हम इसको 1009 लिख देंगे। अगर ये कुछ से नहीं कटेगा, मानते हैं कुछ से कटेगा या नहीं कटेगा अभी छोड़ो, इसमें हम 1 गुणा में कर देते हैं, अपने मन से 1 गुणा में कर देते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड मिल गया ना, अगर मिल गया तो लिख दो हाँ सही है हमारा, बस इतना छोड़ दो, है ना, ये आपका इतना हो गया। ये इसके अभाज्य, ये हमारा भाज्य संख्या है, हमने प्रूव करके दिखा दिया आपको, ठीक है, बस इतना ही इसमें करना है, ठीक है। और एक इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका बचा है, लास्ट नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए, है ना। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो एक काम करो, पता है क्या करो, हाँ तो आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, बस इसका आंसर हो गया। एलसीएम निकाल लो, 2 से कटा दो 9 बार में 6 बार में, फिर ये 3 से कटा दो 3 बार में, ये 2 बार में, है ना, तो मिल जाएगा 2 गुणे 3 गुणे फिर 3 गुणे 2, कितना हो जाएगा 2 3 6 6 3 18, 18 दूने के 36, 36 है ना, कितना है 36 मिनट आंसर हो जाएगा, बस 36 मिनट आंसर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना ही दिया है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। अब आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद से हमारा प्रश्नावली आएगा 1.3 जो सीधे करने वाला है ना, तो वो प्रश्नावली बताएंगे। फिर उसके बाद से प्रश्नावली 1.4 आएगा, शांत अशांत उसमें है, तो शांत अशांत का पहले बेसिक आपको बताएंगे, फिर वो बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका सबका पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम क्या है, स्टडी प्लस, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक करिए, आपको लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करिए, वहीं से आपको इस सबका सोल्यूशन का लाइन बाय लाइन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा बीच में, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके तुरंत पूछना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, और वही रिप्लाई मैं आपको अगले क्लास में उसको रिपीट कर देंगे और मैं आपको बता दूंगा फिर से, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।